हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एज्योर कंटेनर्स। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे एज्योर कंटेनर्स क्या होता है, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस क्या है, और हम लोग डॉकर के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एज्योर कंटेनर का एक अगर डिफिनीशन दिया जाए तो क्या दिया जा सकता है। तो एज्योर कंटेनर जो है ये सिंपल हम कह सकते हैं कि एज्योर कंटेनर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने एक सर्विस प्रोवाइड की है जिसकी हेल्प से हम कंटेनर्स क्रिएट, डिप्लॉय और मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे ये सवाल तो आ गया, लेकिन ये कंटेनर है क्या? हम क्रिएट, डिप्लॉय, मैनेज करेंगे, लेकिन कंटेनर होता क्या है? ओके, तो कंटेनर्स जो है वो एक लाइट वेट एंड पोर्टेबल वे है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का। ओके, सो ये लाइट वेट एंड पोर्टेबल वे होता है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का। सो अब आप यहाँ पे सवाल ये उठा सकते हैं, ठीक है, कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए तो हमारे पास ऐप सर्विस है, सो हम क्यों करें एज्योर कंटेनर्स का यूज़? ओके, सो देखिए, एज्योर ऐप सर्विस तो है, वो तो एप्लीकेशन आप पब्लिश करके डिप्लॉय कर देते हैं, वो पब्लिश्ड कोड डिप्लॉय हो जाता है। तो जस्ट लाइक कि आपका हम लोग पहले डिप्लॉय करते थे कि एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, पब्लिश्ड कोड उठाया और उठा करके उसे जो है सीधा वहाँ पे हमने डाल दिया और हमारा एप्लीकेशन चलने लगा। ओके, सो अब देखिए कि होता क्या है कि अब इसमें कभी कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपका एप्लीकेशन चल तो रहा था लोकल पे अच्छे से, लेकिन जब जैसे ही आपने डिप्लॉय किया वहाँ पे आपको जो है येलो स्क्रीन आ गई। वो आपका स्क्रीन जो है एरर स्क्रीन, जिससे कि एप्लीकेशन वहाँ रन ही नहीं हो रही। इस केस में जो है डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर ऐसा क्या है कि हमारे लोकल पे एप्लीकेशन रन हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको प्रोडक्शन पे डाल रहे हैं या कोई सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं वो वहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, सो देखिए, सो इसमें जो है थोड़ा बहुत कंटेनर्स जो है हमें हेल्प करता है। ओके, सो ये क्या करता है, इसमें अगला लाइन भी आप देख सकते हैं, मेकिंग इट ईजी टू इंटीग्रेट विथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्कफ्लो। ओके, सो जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ ही इंटीग्रेट होता है। तो अब होता क्या है कि जस्ट लाइक कि इसमें एक डॉकर होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन बनाएंगे या विजुअल स्टूडियो में अब आप जा कर के देखेंगे, ओपन करेंगे तो वहाँ पे आता है कि आपको डॉकर फाइल ऐड करना है सॉल्यूशन में। ओके, तो डॉकर आप ऐड कर सकते हैं। तो डॉकर क्या होता है, सिंपल एक XML का फाइल होता है जिसमें कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे होते हैं और जिसमें कि ये भी लिखा होता है कि कौन सा पोर्ट अलाउ है, कौन सा नहीं है, क्या है, ठीक है, मतलब कौन सा पोर्ट के थ्रू एक्सेस होगा, चीज़ें लिखी होती हैं। ओके, तो देखिए तो फिर क्या होता है कि अब जैसे कि अगर डॉकर की हम बात करें तो डॉकर में एक होता है डॉकर डेस्कटॉप। ओके, सबसे पहले सो अगर आप अपने सॉल्यूशन में डॉकर फाइल ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद में अगर उसको आप रन कराते हैं तो आपको डॉकर में रन करना होगा। तो वो क्या होगा, वो आपके सिस्टम पे डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, सो आप गूगल पे ब्राउज कर सकते हैं डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर डेस्कटॉप ऐड कीजिए, एक नया सॉल्यूशन बनाइए, उसमें डॉकर फाइल ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद में उसको डॉकर में रन कराइए। वो अगर आपके लोकल पे डॉकर डेस्कटॉप में अगर एप्लीकेशन रन हो रही है, वहाँ पे उसका इमेज क्रिएट हो रहा है, तो जब आप इसको पब्लिश करके दूसरे कंटेनर पे डालेंगे तो उस सिचुएशन में वो वहाँ भी रन होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है जो कि क्या कर सकते हैं कि मतलब एप्लीकेशंस को पूरा एक कंटेनर में पैक कर देता है। इस कारण से क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्कफ्लोस में इंटीग्रेट हो जाता है और फिर कोई एडिशनल चीज़ हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती और एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन होता है। ओके, सो अब इसके अलावा हम देखें कि एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए एक टूल
आपका कुबरनेटिव भी होता है या डॉकर स्वान भी होता है। तो ये कम्प्लीटली पूरा डीप ड्राइव है, अलग ही चैप्टर है कुबरनेटिव, डॉकर, स्वान। ओके, सो डॉकर भी क्या है, डॉकर में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, कुबरनेटिव्स भी कम्प्लीटली अलग होता है। सो इसको जो है आप जब इनके वीडियोस में अलग बनाऊंगा, ठीक है, जो कि AZ900 का पार्ट तो नहीं होंगे, ये तो फिर आगे कुबरनेटिव और डॉकर्स, ये क्या कहते हैं, एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन, या मेरे ख्याल से ये जब कुबरनेटिव और डॉकर का मोर डिटेल आपको जब डेवऑप्स का जो बनाया जाएगा, डेवऑप्स का वीडियो उसमें मिलेगा। ओके, सो इनके थ्रू भी ये क्या होते हैं, ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम कंटेनर्स को इजी वे में डिप्लॉय करते हैं और उसको स्केलिंग करते हैं। ओके, सो ये एज्योर कंटेनर्स हो गया। देखिए इसमें एक और अगर हम बात कहें या सेकंड पैराग्राफ पे अगर हम चलते हैं तो देखें कि कंटेनर्स क्या होता है, तो ये वर्चुअलाइजेशन होता है इन्वायरमेंट का। ओके, मतलब इन्वायरमेंट का वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, मशीन का वर्चुअलाइजेशन नहीं हो रहा। अगर मशीन का वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो वर्चुअल मशीन होता है। ओके, यहाँ पे इन्वायरमेंट का वर्चुअलाइजेशन होता है। ओके, सो जस्ट लाइक कि इसमें क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक सिंगल फिजिकल होस्ट होता है और उस सिंगल फिजिकल होस्ट में हम मल्टीपल कंटेनर्स को डिप्लॉय करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जबकि क्या होता है कि अगर हम देखें तो अगर वर्चुअल मशीन की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन में कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें मैनेज करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक अगर फिजिकल होस्ट में हम मल्टीपल कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं तो ये सारा का सारा सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शेयर करता है। ओके, आगे चल के हम वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स में डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो फिलहाल इस स्लाइड से हमारा जो टेक अवे ये है कि एज्योर कंटेनर क्या है। तो एज्योर कंटेनर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक सर्विस है जिसके हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं कंटेनर्स को, ठीक है। और कंटेनर्स क्या है, तो कंटेनर्स एक वे है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि एक लाइट वेट एंड पोर्टेबल तरीका जिससे कि हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री एक टर्म दिया हुआ है, एक सिंगल कंटेनर्स में एज्योर कंटेनर इंस्टेंस दिया हुआ है और मल्टीपल कंटेनर्स में एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कहें कि हमारे पास अगर सपोज कीजिए कि हम डिप्लॉय कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा मशीन है। ओके, ये हमारा मशीन है, इस मशीन से, और ये हमारा क्लाउड के अंदर ये कंटेनर है। ओके, इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इससे जो है इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, इसके बीच में एक कंटेनर रजिस्ट्री होता है। ओके, वो भी क्लाउड का ही पार्ट है, तो यहाँ कंटेनर रजिस्ट्री होगा। सो यहाँ से हम मशीन से या जो CI/CD पाइपलाइन होता है उस CI/CD पाइपलाइन से हम इस कंटेनर रजिस्ट्री में भेजते हैं इमेज को, और फिर उसके बाद उस कंटेनर रजिस्ट्री से वो इमेज डिप्लॉय होता है इस कंटेनर में। ओके, सो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री एक स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर कि डिप्लॉय होता है। अगर आप एज्योर पोर्टल पे जा कर के अगर आप मान लिया जाए कि ये करते हैं, कंटेनर ऐप बनाते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि वहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री भी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, उससे डिफ़ॉल्ट इमेज जो है आपके एप्लीकेशन में जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है कि अब इसके बाद ये आता है ऑप्शन कि हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है, एक तो सिंगल कंटेनर हो सकता है या दूसरा मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। तो जो सिंगल कंटेनर होता है उसको हम रेफ़र करते हैं एज्योर कंटेनर इंस्टेंस।
ओके और जहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने की बात आती है तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास है एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज। ओके सो एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज है, तो ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक है। बस केवल हम ये जान जाते हैं कि एज्योर कंटेनर इंस्टेंस क्या है और आपका एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज का क्या काम है, बस। ओके आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि एज्योर कंटेनर्स और वीएम दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इन दोनों के डिफरेंस में आप देखेंगे कि वीएम क्या है, तो वीएम जो है इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर इनसाइड ऑफ इट सो यू कंट्रोल इट वर्चुअली एज अपोज टू इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। ओके सो ये आपका पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया। जबकि इसी के कंपेयर में देखें, कंटेनर जो होता है, वाइल ए कंटेनर इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ एन एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली। ओके तो एक वीएम में आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स डाल सकते हैं और वो मल्टीपल फंक्शनैलिटी कर सकता है, लेकिन एक कंटेनर जो होता है वो एक फंक्शनैलिटी के लिए होता है। तो इसमें ऐसे एप्लीकेशन डिप्लॉय किए जाते हैं जो कि एक फंक्शनैलिटी करें। तो होता क्या है कि जैसे कि कंटेनर्स जो है हमारे माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन या आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट है। ओके सो इसमें क्या होता है कि कंटेनर्स में एक एक कंटेनर में जो है हम एक एक माइक्रो सर्विस डिप्लॉय कर सकते हैं और उसके बीच में कम्युनिकेशन भी इजी वे में हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो कंटेनर जो है हमारा सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए हो गया, जबकि वीएम में मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके अब नेक्स्ट आते हैं हम कि एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ वीएम सिस्टम और हाइपरवाइजर कैन रन डिफरेंट ओएस। सो अब क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल वीएम्स अगर बात करते हैं तो मल्टीपल वीएम जो कि हाइपरवाइजर मैनेज करता है। हाइपरवाइजर क्या होता है इसके बारे में हमने वर्चुअल मशीन में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए। सो यहाँ पर देखिए कि सब में डिफरेंट ओएस होता है, लेकिन अगर हम एक कंटेनर की बात करें तो कंटेनर जितने भी होंगे वो अगर एक आपने एक बनाया है तो उस सिचुएशन में ये सारे कंटेनर सिंगल ओएस को रेफर करते हैं। थर्ड क्या कहता है कि वीएम वर्चुअलाइजेज द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करता है, जबकि कंटेनर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को वर्चुअलाइज करता है। ओके वीएम का साइज ज़्यादा हो सकता है गीगाबाइट्स में, ठीक, लेकिन कंटेनर जो है ना ये वेरी लाइट वेट होता है। वीएम यूजेज ऑफ लॉट्स ऑफ सिस्टम मेमोरी, तो और ये भी क्या जबकि ये जो होता है ये कम मेमोरी लेता है। ओके क्योंकि इसको हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन नहीं करना होता है। ओके यहाँ पर ये सेम टू सेम कॉपी हो गया है, इसके लिए सॉरी। ओके नेक्स्ट हम देखें कि वीएम मोर सिक्योर है। ओके अब वाइल कंटेनर्स आर लेस सिक्योर, सो ये कंटेनर्स लेस सिक्योर है क्योंकि इसमें मेमोरी जो है शेयर्ड हो रही है, जबकि इसमें अपना सब इसका अलग होता है, इसलिए इसमें शेयरिंग नहीं होता। तो यहाँ मेमोरी शेयर्ड हो रही है, इसलिए लेस सिक्योर इसे माना जाता है। ओके इसके बाद लास्ट जो है इसका कि वीएम्स आर यूजफुल व्हेन वी रिक्वायर ऑल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। तो जितना भी रिसोर्स है सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स चाहिए तो वीएम है हमारे पास। जबकि कंटेनर यूजफुल है कब, जबकि हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग मिनिमल सर्वर, यानी सर्वर को कम से कम यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो उस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास कंटेनर्स हैं। ओके तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं एज्योर कंटेनर और वीएम के। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एज्योर कंटेनर इंस्टांसेस। सो अभी मैंने जिक्र किया था कि एज्योर कंटेनर इंस्टांस क्या है। ओके सो यहाँ पे फिर से इसको देख लेते हैं
तो एज्योर कंटेनर इंस्टेंस ऑफर्स द फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू रन अ कंटेनर इन एज्योर। सिंगल कंटेनर को एज्योर पे रन करने के लिए हेल्प करता है विदाउट हैविंग टू मैनेज एनी वर्चुअल मशीन और एडप्ट एनी एडिशनल सर्विसेज। सो इसमें कोई वर्चुअल मशीन एडप्ट नहीं करना, बस आपको कंटेनर एक लेकर के डिप्लॉय कर देना है, दैट्स इट। ओके, सो ये एक तरह से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया हमारा। ओके, सो इसमें हमने क्या किया कि हमने सिंपल कहा क्या कि एज्योर कंटेनर इंस्टेंस में जो है कि हम सिंपल एक वो कंटेनर रजिस्ट्री में डालेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन, और वो इमेज जो है वो जा करके वहाँ डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, अब देखिए एज्योर कंटेनर ऐप एंड एज्योर कंटेनर इंस्टेंस आर बोथ सर्विसेज फॉर रनिंग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन इन द क्लाउड। द की डिफरेंस, अब इसमें भी कुछ डिफरेंस है। The key difference lies in the purpose and deployment model. Azure Container Instance is a serverless managed service, allow you to run individual containers without worrying about the underlying infrastructure. Azure Container Apps, on the other hand, is a managed platform that orchestrator multiple containers, providing features like load balancing, auto scaling and rolling updates. Okay, so अब कंटेनर ऐप जो जैसे कि अब कंटेनर इंस्टेंस तो हो गया एक सिंगल कंटेनर है, बस आप लो डिप्लॉय कर दो, आपको और उसके बारे में कोई चीज़ सोचना नहीं है। ओके, तो ये सर्विस है कंटेनर इंस्टेंस। लेकिन कंटेनर ऐप जो है कुछ प्लस फीचर्स प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कि आपको लोड बैलेंसिंग करनी है, ऑटो स्केलिंग करनी है, कोई अपडेट करना है, तो और मल्टीपल कंटेनर्स को क्या कहते हैं कि हैंडल करना होता है। ठीक है, सो इसलिए क्या कहते हैं कि एज्योर कंटेनर ऐप्स एक मैनेज प्लेटफॉर्म हो गया जो कि ऑर्केस्ट्रेशन के फॉर्म में काम कर रहा है। ओके, सो जो हमारा कंटेनर इंस्टेंस है वो सुटेबल हो गया सिंगल कंटेनर रन करने के लिए, जबकि एज्योर कंटेनर ऐप जो है ये हम यूज़ करते हैं हाईली स्केलेबल और हाई अवेलेबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए। ओके, सो ये एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है आपको समझ में आया होगा कंटेनर ऐप्स क्या होता है, कंट्राइसन क्या होता है, डॉकर क्या होता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।